Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ball is projected on smooth inclined plane in direction which is perpendicular to the line of greatest slope with the velocity of 8 meter per second. Find its speed after 1 second. तो हमें उस बॉल की स्पीड 1 सेकेंड के बाद क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इसके की कॉन्सेप्ट में क्या करना है, मुझे हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारी बॉल जो होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसका जो मोशन होता है वो एक्स और वाई प्लेन दोनों में होता है, 2D मोशन होता है. तो उस मोशन में हम एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और वो यूज करके हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए हमें दे रखा है कि हमारी जो बॉल है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है जो लाइन का ग्रेटेस्ट स्लोप है उसके परपेंडिकुलर. इसका मतलब हमारी जो बॉल है वो प्रोजेक्ट हुई है इंक्लाइंड प्लेन पर जो हॉरिजेंटल के क्या है, पैरेलल है. हमारा हॉरिजेंटल क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, इस तरह से ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला होता है हमारा वाई एक्सिस. वर्टिकल प्लेन जो होता है हमारा वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस होता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी बॉल को किस इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्ट किया गया है जो हमारी हॉरिजॉन्टल की क्या है, पैरेलल है, इस तरह से 8 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है. इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है. अब अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो जो हमारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू एक्स वो तो 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमारा जो v होता है वो क्या होता है, a इंटू टी होता है. जब a ही हमारा नहीं है किसी इस डायरेक्शन में, a जीरो है कि बेसिकली a इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt. a अगर जीरो है तो dv हमारा क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब v मेरा जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, वो 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. अब देखिए इस तरह से अगर बॉल मूव कर रही है तो इसके इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, सपोज इस पॉइंट पर है, तो एक ग्रेविटेशन लगेगा नीचे की तरफ g, ठीक है, यहाँ पर g लगेगा इस डायरेक्शन में. अब अगर इस g के मैं कंपोनेंट करूँ तो एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ. इस तरफ जो हमारा ये एंगल जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा. ये वाला जो आएगा वो तो मेरा आएगा g cos 37, और ये वाला जो मेरा आएगा इस तरह वाला वो मेरा कितना आ जाएगा, g sin 37 आ रहा है. मतलब हमारी जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. और इस पॉइंट पर अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन ऐसा ले लूं, यहाँ पर ये 37 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो जी एक तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी और उसके हम क्या कर लेंगे, दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा. ये वाला डायरेक्शन में जो होगा वो होगा हमारा जी साइन 37. ये क्या करेगा, इस पॉइंट पर अगर है हमारा वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहा है और जी 37 इस पर नीचे की तरफ, तो इसका मोशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये मूव करते हुए कुछ इस तरह से आएगा. इसका मतलब हमारा जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है वाई एक्सिस के साथ किसी एंगल पर, ठीक है. तो जो एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन सा है, जी साइन 37 है, तो वो हमें क्या देगा, तो हमारा ए वाई जो है वो हमारा है जी साइन 37, और यही हमारा उस बॉल पे लगेगा जिसकी वजह से इसका मोशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना. तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कि जी तो हमारा होता है 10 और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये मेरे पास कितना आ गया है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है. अब वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट पर हमारा क्या था, रेस्ट मतलब स्टार्ट किया था मोशन, तो जो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो हमारी क्या थी, जीरो थी, ठीक है. और बाद में जब इस तरह से जब ये मूव करेगा तो इस पॉइंट पर, यहाँ पर तो जीरो थी, इस पॉइंट पर कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन टाइम 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी आ जाएगी, वी वाई नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट पर वेलोसिटी यू वाई थी और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई हो जाएगी. तो उस वी वाई की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और हम y डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि x डायरेक्शन जो है उसमें हमारा जो एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसमें हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. और y डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है जी साइन 37, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, चेंज होगी. तो पहले तो जीरो थी, अब कितनी हो जाएगी एक सेकेंड के बाद, वो हो जाएगी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी. तो यू वाई तो हमारा जीरो था,
तो वी वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, ए वाई हमारा कितना हमने निकाला था, 6 निकाला था, इनटू टी की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये वी वाई अब मेरे पास क्या है, दोनों वैल्यूज हैं, तो वी नेट मेरे पास जो आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, नेट स्पीड निकालनी है इसकी, तो नेट स्पीड जो इसकी आ जाएगी दैट इज वी नेट, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी प्लस वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ठीक है, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी नेट मेरा कितना आ जाएगा, यू एक्स तो 8 था, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 दैट मीन्स 100। तो वी नेट मेरा आ जाएगा रूट ऑफ 100 इज 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या आ गई है, बॉल की स्पीड आ गई है आफ्टर 1 सेकेंड विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।